क्या सच में यमराज से बचा जा सकता है या ये सिर्फ एक भ्रम है? क्या सच में यमराज से बचा जा सकता है या फिर हर इंसान को एक दिन उनके सामने जाना ही पड़ता है? यह सवाल सिर्फ डर से नहीं जुड़ा है, बल्कि जीवन के सबसे गहरे सत्य से जुड़ा है। क्योंकि जहां जन्म है वहां मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन क्या मृत्यु केवल अंत है या किसी नए आरंभ की शुरुआत? बहुत समय पहले की बात है। एक घने वन के बीच एक शांत आश्रम था, जहां महान ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुदमती रहते थे। उनका जीवन तपस्या और धर्म में बीतता था, लेकिन उनके हृदय में एक अधूरापन था। उनके कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों तक उन्होंने इस पीड़ा को सहा, लेकिन एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे। दिन बीतते गए, रातें बीतती गई। ऋषि और उनकी पत्नी बिना थके, बिना रुके, केवल एक ही उद्देश्य के साथ तपस्या करते रहे। और फिर एक दिन पूरा वातावरण बदल गया। आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। चारों ओर घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी और उसी प्रकाश के बीच भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। उनके शरीर पर भस्म थी और उनकी आंखों में अपार शक्ति थी। उन्होंने कहा, मृकंडु, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। वर मांगो। ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक संतान चाहिए। तब भगवान शिव ने एक कठिन विकल्प दिया। तुम्हें दो में से एक चुनना होगा। एक अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी, या एक साधारण पुत्र जिसकी आयु बहुत लंबी होगी। यह सुनकर पूरा वातावरण शांत हो गया, जैसे समय ठहर गया हो। ऋषि और उनकी पत्नी ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनके मन में द्वंद्व था, लेकिन अंत में उन्होंने निर्णय लिया, प्रभु, हमें एक महान पुत्र चाहिए, चाहे उसकी आयु छोटी ही क्यों न हो। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, तथास्तु। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मार्कंडे। बचपन से ही वो असाधारण था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसका मन संसार की चीजों में नहीं, बल्कि भक्ति में लगता था। वो घंटों शिवलिंग के सामने बैठा रहता, मंत्र जपता और भगवान शिव के ध्यान में लीन रहता। समय बीतता गया और हर बीतते दिन के साथ एक सच्चाई उनके माता पिता को अंदर से तोड़ रही थी। अभी जो सच मैं बताने वाला हूं, वो बहुत कम लोग जानते हैं। मार्कंडे की आयु केवल 16 वर्ष थी। जैसे जैसे वो दिन करीब आता गया, उनके माता पिता की चिंता बढ़ती गई, लेकिन मार्कंडे हमेशा शांत रहते। एक दिन उनकी मां ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी आयु? मार्कंडे मुस्कुराए और बोले, मां, आयु लंबी हो या छोटी, इससे क्या फर्क पड़ता है? महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने हर पल को कैसे जीते हैं। अगर हर पल भगवान के नाम में बीते तो जीवन सफल है। यह सुनकर उनकी मां की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मार्कंडे के चेहरे पर कोई डर नहीं था, केवल विश्वास था, अटूट विश्वास। और फिर वह दिन आ गया जब उनकी आयु पूरी होने वाली थी। सुबह का समय था, लेकिन वातावरण में अजीब सा सन्नाटा था। पक्षियों की आवाजें भी जैसे धीमी हो गई थी। हवा भारी लग रही थी, जैसे प्रकृति खुद उस क्षण को महसूस कर रही हो। मार्कंडे मंदिर की ओर चले और शिवलिंग के सामने बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली।
उनके होठों पर केवल एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उनका जप तेज होने लगा। तभी अचानक आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और दूर से एक भारी गर्जना सुनाई दी। यमराज आ रहे थे। उनका आगमन किसी साधारण देवता जैसा नहीं था। वे अपने विशाल काले भैंसे पर सवार थे। उनके हाथ में पाश था और उनके साथ थे भयानक यमदूत, जिनके चेहरे पर कठोरता और शक्ति साफ दिखाई दे रही थी। मंदिर के पास पहुंचकर यमराज रुके। उन्होंने अंदर कदम रखा और मारकंडे को देखा। वे शांत बैठे थे, ध्यान में लीन। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, बालक, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मारकंडे ने धीरे से आंखें खोली और बिना किसी डर के बोले, प्रभु, मैं भगवान शिव का भक्त हूं और उन्हीं की शरण में हूं। यमराज ने उत्तर दिया, यह सृष्टि नियमों से चलती है और मैं केवल उन नियमों का पालन करता हूं। इतना कहकर उन्होंने अपना पाश उठाया और मारकंडे की ओर फेंका, लेकिन उसी क्षण मारकंडे शिवलिंग से लिपट गए और पूरी शक्ति से पुकारा, महादेव। उसी पल शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला, इतना तेज कि पूरा मंदिर उस रोशनी से भर गया। धरती कांप उठी और उस प्रकाश के बीच भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप भयंकर था, उनकी आंखों में अग्नि थी। उन्होंने यमराज की ओर देखा और गरजते हुए कहा, यमराज, ये मेरा भक्त है, इसे छूने का साहस कैसे किया तुमने? यमराज ने सिर झुकाकर कहा, महादेव, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। लेकिन शिव जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और यमराज को रोक दिया। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड जैसे थम गया। देवता भी ये दृश्य देख रहे थे। और फिर एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अमर हो। उस दिन मृत्यु भी भक्ति के सामने झुक गई। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हर कोई मृत्यु को हरा सकता है? नहीं, ये एक विशेष घटना थी। एक संदेश था कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम नियमों से बच सकते हैं। यमराज हमारे शत्रु नहीं हैं। वे न्याय के देवता हैं। वे केवल वही करते हैं जो हमारे कर्मों के अनुसार तय होता है। अगर हमारी आयु बाकी है तो कोई हमें नहीं ले जा सकता, लेकिन अगर समय आ गया है तो कोई हमें बचा नहीं सकता। इसलिए जीवन में सबसे जरूरी है हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, क्योंकि अंत में यमराज नहीं, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्णय करते हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, बल्कि समझने की जरूरत है कि जीवन एक अवसर है, इसे सही तरीके से जीने का। क्योंकि एक दिन हम सबको जाना है, लेकिन कैसे जाना है ये हमारे हाथ में है। आप क्या सोचते हो? क्या कोई मौत से बच सकता है? कमेंट में बताओ।